नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश वाली जगह से शनिवार को एक और शव बरामद हुआ। सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 230 लोगों की डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह पूरा पहाड़ भरभरा कर सड़क पर गिर गया। गनीमत यह रही कि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। मौके पर मौजूद लोगों ने खतरे को भांपते हुए पहले ही ट्रैफिक रोक दिया था। इजरायल ने शुक्रवार देर रात भारतीय समय के अनुसार करीब 10:30 बजे ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में ईरान के करीब 80 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा घायल हो गए। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपियों से मेघालय पुलिस आज तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ शुरू करने से पहले सभी आरोपियों का मेडिकल चेकअप कराया गया। देश में बीते 2 दिन से कोरोना वायरस के नए केसों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि शुक्रवार को राजस्थान और केरल में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। फिलहाल देश भर में 2160 एक्टिव केस हैं। 2025 का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया गया है, जिसमें राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केसवानी ने टॉप किया है। उन्हें 720 में से 686 मार्क्स मिले हैं। इंदौर के उत्कर्ष को सेकंड और एमपी के कृषांक जोशी को तीसरा रैंक हासिल हुआ है। मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मध्य प्रदेश में 16 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में आज सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग ने 23 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद बुरहानपुर में भी इस हादसे को लेकर शोक की लहर देखने को मिल रही है। शहर मीडिया साथियों ने मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 14 से 16 जून तक भाजपा विधायकों, सांसदों और राज्यसभा सदस्यों की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जबकि समापन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में दबंगों ने 7 परिवारों के लगभग 50 सदस्यों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। महोबा जनपद में समाजवादी पार्टी ने एक विशाल पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया, जिसमें मैनपुरी विधायक ब्रजेश कठेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राजकीय श्रावणी मेला 2025 के सफल संचालन को लेकर मंत्री सुदीव्य कुमार ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बार फीडबैक सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसमें एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप किसान गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक और वैज्ञानिक खेती की व्यवहारिक समस्याओं पर चर्चा की। अमरोहा के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड से 17 परिवार बेघर हो गए। इन परिवारों की मदद के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर ने पीड़ित परिवारों को अपनी ओर से आर्थिक मदद की। अमरोहा में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। सपा के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इटावा महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान इटावा पहुंची, जहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भोपाल पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लेते हुए आईजी, एसपी ऑफिस सहित रेंज और थाना स्तर पर सालों से जमे कर्मचारियों को हटाने के निर्देश जारी किए। अब एमपी पुलिस के ऑफिसों में रीडर, स्टेनो और उनके सहायक कर्मचारी का तबादला किया जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए। झारखंड के गढ़वा जिले में मनरेगा योजना के मास्टर रोल पर हस्ताक्षर के लिए रिश्वत मांगने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पीड़िता ने रंका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हरदोई के अतरौली थाने में तैनात उप निरीक्षक को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। आरोपी वायरल ऑडियो क्लिप में चार्जशीट लगाने के एवज में रिश्वत मांगते हुए सुनाए गए।
झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में अवैध हथियार और गोलियों की खरीद फरोख्त की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और एक आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से जिंदा गोली बरामद हुई है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दो भाइयों ने मैंगो वैली नाम से प्रसिद्ध एक अनोखी बगिया स्थापित की है। यहाँ उन्होंने 40 से अधिक आम की प्रजातियों का संरक्षण किया है। इनके बागान में 1500 से ज्यादा पेड़ हैं जो सालाना 7 से 8 लाख रुपए का मुनाफा देते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के भूजल वैज्ञानिक का सेंट्रल वाटर ऑडिटर परीक्षण में चयन हुआ है। इससे पूरे जिले में खुशी का माहौल है। जिलेवासी उनके घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। राज्य गठन के बाद रायपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर शिवशंकर व्यापारी के 70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अटैच की है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से ही केस दर्ज है। एमपी की डीडवाना जिला मुख्यालय में भीषण जल संकट को लेकर जनता परेशान है। आक्रोशित लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं विभागीय अधिकारियों ने समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। बेगूसराय में प्राइवेट टीचर की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला समलैंगिक संबंध से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक मोहल्ले में चल रहे सट्टा रैकेट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 1.5 करोड़ से ज्यादा की सट्टा पर्चियां, 15 मोबाइल, 5 कैलकुलेटर और अन्य सामग्री बरामद हुई है। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त ने मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से इलाज और दवा के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में नगर निकायों की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानसून से पूर्व नालों की सफाई की नियमित निगरानी के आदेश दिए गए। यूपी के प्रयागराज में दबंगों ने युवक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। युवक ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। कानपुर की एएसआई हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर विजय बजाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मरीज के परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को मरीजों के साथ नरमी से पेश आने की सलाह दी है। जांजगीर जिले में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां हनी ट्रैप में फंसाकर 17 लाख रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी को जान से मारने की धमकी मिली है। फिलहाल डॉक्टर की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लापरवाही का मामला उजागर हुआ है, जहां युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिससे युवक की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए। सोनभद्र के बीजापुर क्षेत्र में पिछले 13 दिनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने जाम कर दिया, जिससे प्लांट के श्रमिक काम पर नहीं पहुंच सके। मौके पर पहुंचे डीजीएम ने 1 घंटे में बिजली बहाल करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किसान की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। आरोपियों ने जमीन खाली करने के बदले किसान से 6 लाख की फिरौती भी मांगी है। मामले में पीड़ित किसान ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जहां बीती रात गुड़ियारी इलाके के सूने मकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने घर से 11,51,000 नगद और जेवरात चुरा लिए। पुलिस अब संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। राजधानी भोपाल के प्राइवेट कॉलेज में हिंदू छात्राओं को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें रेप और ब्लैकमेलिंग करने और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के आरोपियों के खिलाफ है पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। जांजगीर चांपा जिले में बीते 4 दिनों में डायरिया के 13 मरीज सामने आ चुके हैं। ग्रामीणों का दावा है कि डायरिया से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों ने शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। ग्वालियर में करीब 1.5 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से 2 मंजिला मकान ढह गया। इससे घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छिंदवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के अड्डों पर दबिश दी, जहां से 4000 किलोग्राम महुआ शराब बरामद कर नष्ट किया गया।
बिहार के समस्तीपुर में 1 साल पहले ज्वेलरी शॉप में डकैती का मामला सामने आया था। मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। झारखंड के गिरिडीह जिले में बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के बागपत में महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसके पति का कई महिलाओं से अवैध संबंध है। इसके अलावा उसके साथ मारपीट जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के अमरोहा जनपद में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। फिलहाल घटना की जांच जारी है। रामगढ़ जिले के भदानी नगर रेलवे साइडिंग में दिन दहाड़े अपराधियों ने गोलियां चलाई। इससे गोलीबारी में साइडिंग इंचार्ज बाल बचे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यूपी के सिद्धार्थनगर जनपद में 25,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी इस तरह के अभियान जारी रखकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार के बाढ़ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां ज्ञात अपराधियों ने एक बालूकर्मी को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अशोकनगर के चंदेरी में एक ही दिन में 2 ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। दोनों ही हादसे में गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। कोरबा से लापता 6 वर्षीय मासूम पूनम पटेल की लाश हरदी बाजार क्षेत्र में एक कार से बरामद की गई। मासूम के शव के साथ घंटों तक गाड़ी में घूम रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। शाजापुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों बाइक सवार घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस से एक घायल को लेकर अस्पताल पहुंची, वहीं दूसरे घायल को उसके परिजन लेकर गए। आनंद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नदी किनारे जुआ खेलते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 45,000 रुपए नकद, 5 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। बाराबंकी के लालापुरवा गांव में एक घर के बाहर रखे छप्पर में आग लग गई। छप्पर में आग लग गई। गर्मी से मौसम में तेजी से आग फैल रही थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अजमेर छावनी परिषद नसीराबाद ने वर्षों से कब्जाई गई सरकारी जमीन को मुक्त कराने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया और शहर को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने पर प्राथमिकता दी। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का संचालन करने वाले 2 होटल और एक मकान को सील कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वो किसी भी व्यक्ति को रूम किराए पर देने से पहले पुलिस सत्यापन जरूर करवाएं। बिलासपुर में सरकारी नौकरी लगाने और ट्रांसफर कराने का झांसा देकर 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को डीएसपी बताकर रिटायर्ड कर्मचारी से ठगी की। मामले की शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शाजापुर जिले के नेशनल हाईवे 52 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां बारातियों से भरी बस को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में पैलेस गार्डन में विद्युत लाइन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा गया। फिलहाल पुलिस से मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आग बुझाने जा रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नगर पालिका अध्यक्ष ने घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की। जांजगीर में जल आवर्धन योजना फेल होती नजर आ रही है। पहले भी करोड़ों की लागत से टंकी बनी, लेकिन शहर के लोगों को पर्याप्त पेयजल नहीं मिला। वहीं नगर पालिका सीएमओ ने आश्वासन दिया है कि शासन के निर्देश पर काम किया जाएगा। एटा जिले में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ प्रशासन की लगातार कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में खनन सामग्री और मशीनें पकड़ी गई हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में जमीन कब्जे का मामला सामने आया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजू सिंह ने जमीन के रखरखाव की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को सौंपी थी, लेकिन जमीन पर वो माफियाओं ने फर्जी वसीयत के आधार पर कब्जे करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत पुलिस थाने और राजस्व विभाग में की गई।
दुकानदार ने एक बदमाश पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। पीड़ित की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी की अपील खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय की 5 साल की सजा बरकरार रखी गई है। सिद्धार्थनगर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 25,000 रुपए के नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ऐश मोहम्मद उर्फ समीर अंसारी के रूप में हुई है। अंबेडकर नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने यात्री बस से 10 पेटियां अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।